हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। तो दोस्तों अभी हम परसेंटेज टॉपिक्स पढ़ रहे थे और पर डे 5 क्वेश्चंस का जो टारगेट है वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 20%, then by how much percentage the consumption is increase so that the expenditure will remain same। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करे थे। तो अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसका अप्रोच जो बेसिक सबसे रहता है वो मान लीजिए कि आपका जो पहले प्राइस होता था वो 100 रुपये होता था। 100 रुपये में आप 1 केजी सामान ले आते थे। अब जो प्राइस है वो आपका 20% से डिक्रीज़ हो गया है, तो 100 का 20% करेंगे तो आपका जो है वो आ जाएगा 80 रुपये। मतलब अब आप जो सामान है वो आपको 1 केजी सामान 80 रुपये में मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है, देन बाई हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज इंक्रीज। अब जाहिर सी बात है, अगर प्राइस कम हो गया है तो कंजम्पशंस क्या होगा, कोई इंसान ज़्यादा चीज़ परचेज करेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहता है, मतलब पहले भी वो 100 रुपये खर्चा करता था, अभी भी वो 100 रुपये खर्चा करेगा। तो ये हमारा जो है ओरिजिनल प्राइस होता था 100 रुपये का 1 केजी। तो देखो अब 80 रुपये का 1 केजी मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1 रुपये का कितना केजी मिलेगा, 1 रुपये का मिलेगा 1/80 केजी। बट हमारे पास पैसे कितने हैं, 100 रुपये, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है। तो हम 100 रुपये का कितना ले लेंगे, 100 रुपये का हमको मिल जाएगा 100/80 केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 केजी। मतलब अब हमको जो है प्राइस घटने के बाद 100 रुपये का 5/4 केजी मिल जाएगा। तो हम जो पहले कंज्यूम करते थे वो 1 केजी करते थे, अब 5/4 केजी कर रहे हैं। मतलब कितना हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, 5/4 - 1, तो ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, 1/4 केजी। या फिर कह सकते हो कि आपका जो कंजम्पशन है 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है आपका 25%। तो आपका जो कंजम्पशन है वो 25% से इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटरमेलन कंटेन्स 75% वाइल ड्राई वाटरमेलन्स कंटेन 20% वाटर। कह रहा है कि जो फ्रेश वाटरमेलन है उसमें 75% वाटर है और जो ड्राई वाटरमेलन है उसमें 20% वाटर है। इफ़ द वेट ऑफ द ड्राई वाटरमेलन इज़ 300 केजी। जो ड्राई वाटरमेलन है अगर उसका वेट 300 केजी होता है तो बताओ कि व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। तो अगर सूखने के बाद उसका वेट 300 केजी हो जाता है, तब जब वो फ्रेश रहा होगा तब हमें उसका वेट निकालना है। ठीक है, तब हमें क्या करना है, उसका वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं हमारा फ्रेश जब हमारा वाटरमेलन था, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया ड्राई। तो जब फ्रेश था तो उसमें वाटर कितने परसेंट था, 75%। तो हम कह सकते हैं कि पल्प उसमें कितना रहा होगा। ठीक है, जो पल्प जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, पल्प कितना रहा होगा, 25%। अब उसके बाद जब वो ड्राई हो गया तो उसमें वाटर 20% हो गया। ठीक है, और 80% उसमें पल्प हो गया। इफ़ द वेट ऑफ द ड्राई वाटरमेलन इज़ 300 केजी। ठीक है, देखो अब क्योंकि जब ड्राई हो गया तो उसमें 20% पानी है और 80% पल्प है। तो अगर आपके पास 300 केजी है तो उसमें पल्प कितना होगा, ड्राई है ना, क्योंकि ड्राई आपका अब जो वाटरमेलन है वो ड्राई है। ड्राई वाटरमेलन का जो वेट दे रखा है वो 300 केजी दे रखा है। तो अगर 300 केजी है आपके पास तो उसमें जो पल्प होगा वो कितना होगा, 80%। 300 का 80%, परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ से उड़ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 240 केजी। मतलब उसमें जो पल्प का वेट होगा, वाटर को हटा दो तो वो 240 केजी होगा। और जब ये फ्रेश रहा होगा तो भी इसका वेट तो भी इसमें पल्प तो सेम ही रहा होगा। मतलब ये जो 240 है ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 25%।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 25% जो है वो आपका हो गया 240 kg के बराबर। ठीक है, यहाँ पे सही से लिख रहा हूँ 240 kg। तो अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अब 100% और ये हो जाएगा 400, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। तो जब फ्रेश रहा होगा आपका वाटरमेलन तो ये 960 kg का रहा होगा। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि जो फ्रेश ग्रेप्स हैं, फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 90% जो है वो वाटर है, वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 20 kg फ्रेश ग्रेप्स। वहाँ पे आपको क्या रखा था, वहाँ पे ड्राई ग्रेप्स का जो है वेट दे रखा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास 20 kg फ्रेश ग्रेप्स हैं तो उनसे आप ड्राई ग्रेप्स कितने kg का बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं और यहाँ पे ड्राई लिखते हैं। तो फ्रेश में वाटर कितना है और पल्प कितना है। तो फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर, मतलब इसमें 90% वाटर है तो 10% जो है वो पल्प हो जाएगा। और जो ड्राई ग्रेप्स है उसमें 20% वाटर है तो इसमें ड्राई ग्रेप्स कंटेन 20%, तो 80% आपका क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। अब व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 20 kg फ्रेश ग्रेप्स। तो देखो 20 kg अगर फ्रेश ग्रेप्स होगा 20 kg तो इसमें पल्प कितना होगा, क्योंकि फ्रेश ग्रेप्स में पल्प कितना 10%। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज से एक ये 0 और एक ये 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फ्रेश ग्रेप्स है उसमें जो पल्प की मात्रा है वो 2 kg है। अब क्योंकि देखो अब ग्रेप्स जो है अगर वो फ्रेश रहेगा तो भी उसमें पल्प जो है वो तो उतना ही रहने वाला है ना, मतलब ये जो 2 kg है ये किसके बराबर होगा, 80% के बराबर हो जाएगा। तो 80% जो है वो आपका 2 kg के बराबर हो गया। तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20% बराबर 2/4 kg। 100% कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% हो जाएगा आपका 1/2 × 5, मतलब ये हो जाएगा आपका 2.5 kg। तो 20 kg फ्रेश ग्रेप्स से आपको 2.5 kg ड्राई ग्रेप्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिख रहा है, अ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, आपको पल्प निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे वाटरमेलन है तो पहले हम फ्रेश यहाँ पे लिखते हैं, फ्रेश वाटरमेलन हमारे पास, और उसके बाद ड्राई। यहाँ पे वाटर लिखते हैं, यहाँ पे पल्प लिखते हैं। तो कह रहा है अ वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर, तो जब वो फ्रेश था तो उसके अंदर 90% वाटर था और 10% आपका पल्प था। उसके बाद सम टाइम इट कंटेन ओनली 12% वाटर, तो अब इसमें 12% वाटर बचा, बाकी का जो 88% है ना, 88% वो आपका क्या हो गया, पल्प हो गया। नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg। तो अब ये जो है इसका जो वेट हो गया वो अब क्या हो गया, 50 kg हो गया। ठीक है, 50 kg हो गया। तो 50 का हम जो है अगर 88% निकालेंगे, ठीक है, सूख करके वो 88% 50 के कह रहा है कि नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg। जब उसमें ड्राई हो गया तो उसका वेट कितना हो गया, 88 kg हो गया। तो हम उसमें निकाल लेते हैं कि पल्प कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 50 का 88% निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको आधा कर दूँगा और इसको 2 गुना कर दूँगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा, इसको आधा किया तो 2 चौके ये हो गया। तो यहाँ परसेंटेज से ये 2 0 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, तो ये जो है आपका 44 kg ड्राई वाले में पल्प हो जाएगा। अब ये जो 44 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10%, क्योंकि ड्राई में जितना पल्प होगा उतना ही पल्प फ्रेश में होगा। तो 10% की वैल्यू हो गई 44 kg।
तो अगर हम इसको 100% बनाना चाहते हैं तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 440 kg। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सॉरी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फ्रेश जो हमारा क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। देखो, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो वाटरमेलन है जब वो फ्रेश था तो उसके अंदर 90% वाटर था, तो 10% क्या हो जाएगा, पल्प हो जाएगा। जब वो सूख जा रहा है तो उसके अंदर 12% वाटर हो जा रहा है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो वाटरमेलन क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो 12% अगर वाटर हो जा रहा है तो 88% जो है वो आपका पल्प रहेगा। अब कह रहा है कि अब उसका वेट 50 kg हो जा रहा है। तो देखो, जो वाटरमेलन सूख गया है तो उसमें 12% तो पानी होगा, बाकी 88% क्या होगा, पल्प होगा। तो जो 50 kg है उसमें कितना पल्प होगा ये निकाल लें। तो 50 का 88% हम लोग निकाले हैं तो ये आ गया 44 kg। मतलब अब जो 50 kg हमारा जो ड्राई होकर के बचा उसमें 44 kg क्या है, पल्प है। अब ये जो 44 kg होगा ये फ्रेश वाटर में भी देखो पल्प थोड़ी उड़ जाएगा, क्योंकि वाटर उड़ता है ना, पल्प जो उसका खाने वाला होता है वो थोड़ी उड़ेगा। तो ये जो 44 kg होगा ये फ्रेश वाटर के 10% के बराबर हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू हो गई 44 kg, है ना। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 440 kg। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन था। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है पासिंग परसेंटेज वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हेन स्टूडेंट्स स्कोर 40% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 50 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 50% मार्क्स देन ही पास्ड विद 40 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जब स्टूडेंट 40% मार्क्स स्कोर करता है तो वो फेल हो जाता है 50 मार्क्स से। तो अगर वो 40% मार्क्स उसके आए हैं, अगर उसको 50 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और कह रहा है कि जब वो 50% मार्क्स स्कोर कर लेता है तो वो 40 मार्क्स ज़्यादा से पास हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारा 50% स्कोर कर रहा है तो अगर हम उसको 40 मार्क्स उसमें कम कर दे रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से 40% प्लस 50 इक्वल्स टू 50% माइनस 40 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 40 इधर आएगा तो इधर जो है 90 हो जाएगा, और ये 50 में से 40 जाएगा तो आपका 10% हो जाएगा। अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने होते, ठीक, इसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाते हैं, 100%। तो 100% मतलब 900 मार्क्स, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो देखो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पासिंग मार्क्स अपान टोटल मार्क्स। तो पहले हम यहाँ से पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास 10% की वैल्यू 90 है, तो हम यहाँ पे चाहे तो 40% की वैल्यू निकाल लें। अगर हम यहाँ पे यहाँ से 40% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 40%। अब इस 40% की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से हम लोग 50% की वैल्यू रख करके यहाँ पे रख देते, ठीक है। तो 40% की वैल्यू हम 360 यहाँ पे रखेंगे, तो 360 में 50 ऐड कर देंगे, तो ये 360 में 50 ऐड कर देंगे तो 6 5 11 410 हो गया। तो अब हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग परसेंटेज क्या होता है, पासिंग मार्क्स अपान टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हैं 900 इंटू 100, 100 में से 100 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 41/9%, ठीक है। 41/9, सॉरी 410, इसको ये 0 कट गया, 2 0, तो 410/9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 4 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, और कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, आई थिंक 5/9। तो ये हो जाएगा 5/9%, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि कैसा पढ़ा रहा है। अगर कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।